कि जिससे मेरा 72 73% वो मेरे 91% पे आ गए। मतलब कि बोर्ड एग्जामिनेशन में मैंने 91% मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। हाँ तो भाई क्या चल रहा है यार? आज कुछ एकदम सा विच इज रियल टॉक करने वाले हैं हम कि आपके जो भी यूनिट टेस्ट हुए हैं, मुझे पता है कि आपके यूनिट टेस्ट वगैरह में आपके मार्क्स वगैरह ढंग के नहीं आए हैं। कोई कोई बच्चे तो ऐसे कमेंट्स किए हैं कि भैया मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, भैया हिस्ट्री ज्योग्राफी का नहीं समझ रहा है, भैया मैथ में थ्योरम्स कैसे करने हैं, क्या कैसे करना है, ये चीजें नहीं समझ रही है। एक परफेक्ट स्ट्रेटजी हमको दे दो जिससे कि हमारे जो भी मार्च या फिर फरवरी में जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, उन बोर्ड एग्जाम्स में हम कुछ तो भी ढंग का कर पाए या फिर हम एकदम अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाए इन पर्टिकुलर 5-6 महीने में। सबसे पहले तो यार जो बच्चे सोच रहे हैं कि अभी भी हमारे पास बहुत ज्यादा समय है, तो उनको मैं बोल दूं कि भाई नींद में से जगने का समय आ चुका है, बहुत ज्यादा समय हमारे पास अभी नहीं बचा है। अगर हम पकड़ के भी चले, अगर मैं आपको ऑन एंड ऑन अगर हम मार्च तक की भी बात करें तो आपके पास बस 6 महीने बचे हैं जब आप आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो। अभी 6 महीने मतलब ये पूरे 6 महीने हमको नहीं मिलते हैं। इसमें से हमको 1 महीना तो भाई रिवीजन को लगने वाला है। मतलब कि उधर आपका बस 1 महीना कम हो गया, मतलब 6 महीने में से 1 महीना कम कर दो तो 5 ही महीने हमारे हाथ में है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कुछ रियल टॉक करने वाला हूँ और बोर्ड एग्जामिनेशंस में मैंने किस प्रकार से मार्क्स अचीव किए थे, और 5 महीने हो या फिर जो भी महीने मैंने आपके साथ अभी मेंशन किए हैं, उन महीनों में आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करके किस प्रकार से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, ये जानना बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि अपन कितने पानी में है। अपन कितने पानी में है इन द सेंस कि जो भी अपने को यूनिट टेस्ट अभी जो अपनी यूनिट टेस्ट हो गई है, उस यूनिट टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया है, कौन से सब्जेक्ट में कितने मैक्सिमम मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, आउट ऑफ 20 हो या फिर आउट ऑफ 35 हो, कितने मार्क्स आपने स्कोर अप किए हैं। वो स्कोर अप करने के बाद आपके मिस्टेक्स कहाँ पे आ रहे हैं। इज इट बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग मिस्टेक, जो कि आप एक सिली मार्क्स या फिर सिली मार्क्स आप डिड्यूस हो रहे हैं आपके बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग मिस्टेक, या फिर कुछ ऐसी चीज है जो कि आप आंसर तो लर्न कर पा रहे हो लेकिन आपको वो आंसर को वहां पे जाके किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, वो ठीक से नहीं जम रहा है। या फिर आंसर तो भैया हम लर्न करते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन भी हमारा एकदम तगड़ा है लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता है। ये सभी पॉइंट्स को एक पीस ऑफ पेपर में लिखना बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, आपको आपका पोर्शन जानना बहुत ज्यादा नेसेसरी होने वाला है। अभी पोर्शन इन द सेंस, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में टोटल 20 चैप्टर है। मैथ में अगर हम उसी प्रकार से देखें तो 17-18 चैप्टर्स आपके मैथ में होने वाले हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको 20-25 चैप्टर आने वाले हैं। इन सभी चैप्टर्स को टैली अप करो, ठीक है, इन सभी चैप्टर्स को टैली अप करो, उनको नंबर ऑफ मंथ से डिवीजन करो और साथ ही नंबर ऑफ डेज से। तो अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन मैंने करके रखा है, तो मैं बस आपको एक चीज बता दूं कि आपको हर हफ्ते में आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, फिर वो कोई भी हो, हर हफ्ते में आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अगर आप आज से ही, मतलब ये जो वीडियो जब से अपलोड होने वाला है, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके बाद के जो भी हफ्ते आने वाले हैं, हर हफ्ते में आपको जो भी होने वाला है विच इज 3 चैप्टर्स आपको करने हैं, 3 चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे हर पर्टिकुलर हफ्ते में, हर पर्टिकुलर वीक में। अभी सबसे पहली चीज, आपको चैप्टर्स को किस प्रकार से अप्रोच करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, आपको अप्रोच किस प्रकार से करना है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अप्रोच आपको इस प्रकार से करना है कि जो चीजें आपको स्कूल में पढ़ाई जा रही है, वो चीजें आपको सही में समझ में आ रही है क्या, वो चीज पहले आइडेंटिफाई करो। क्योंकि कंसेप्ट इज द पावर, कंसेप्ट ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले कंसेप्ट को देखो कि भाई आपको स्कूल में कंसेप्ट समझी है क्या। अगर स्कूल में कंसेप्ट समझ गई है तो फिर ट्यूशन में देखने का जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपको स्कूल में कोई चीजें नहीं समझ रही, आप फलाना ठिकाना जो भी क्लासेस में जाते हो वहां पे आपको वो कंसेप्ट समझ रही है क्या। कंसेप्ट समझने के बाद जो सबसे मेन चीज आती है वो आती है लर्निंग सेक्शन। लर्निंग आप किस प्रकार से करोगे। देखो सबसे पहले तो आपको जो स्टार वाले होते हैं, जो बुक के नीचे के होते हैं, जो एक्सरसाइजेस में होते हैं,
वो आपको करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा। तो सबसे पहले आप बुक के नीचे के मतलब एक्सरसाइजेस में कि आपको जो भी है क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, वो होने के बाद फिर आप टेक्सचुअल जाओ। टेक्सचुअल इन द सेंस के मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर जाओ, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हो टेक्स्ट बुक के अंदर से। ये हो गया अप्रोच। अभी स्टूडेंट्स जो भी आंसर्स आप लर्न कर रहे हो उसको एक बार बिना देखे लिखने का ट्राई करो, प्रयत्न करो। बिना देखे लिखने का बहुत ज्यादा मतलब बिन देखे मतलब आपने कोई पर्टिकुलर आंसर लर्न कर दिया, सपोज आपने मियोसिस माइटोसिस पूरी प्रोसेस लर्न कर दी है। अभी वो पूरी प्रोसेस लर्न होने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई अभी मैं इसको लिखूंगा, इसको खरीदूंगा, इसको बुक पे बिना देखे लिखने वाला हूँ। जैसे आप इसको बुक में बिना देखे लिखोगे आपको समझ में आएगा कि आपके डायग्राम्स गलत हो रहे हैं या फिर आपके कुछ कंसेप्ट गलत हो रहे हैं या फिर आपको कुछ कंसेप्ट ठीक से समझा ही नहीं है। अभी जब आपको कंसेप्ट ठीक से नहीं समझते हैं तो आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो। यूट्यूब ये एक फ्री सोर्स है, आप सभी को पता है, जहाँ पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो यूट्यूब पे भी आप वो कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ सकते हो। तो कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, फिर ही बाद में आप आंसर्स पे जाओ। रही बात हिस्ट्री ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का आप आराम से वो जो भी है विच इज क्वेश्चन आंसर्स पे डायरेक्टली जंप कर दो, क्योंकि उसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं होता। आप जैसे आंसर पढ़ लोगे तो आपको खुद ब खुद समझ जाएगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर आंसर में क्या क्या लिखा गया है। अभी तो मेन थिंग कि भाई आपके ये पर्टिकुलर मार्क्स जो भी यूनिट टेस्ट में अभी जो भी मार्क्स आए हैं, मुझे नहीं पता जो भी मार्क्स आपको इस पर्टिकुलर यूनिट टेस्ट में आए हैं ये आप चेंज कर सकते हो। मुझे आज भी वो दिन याद है यार जब मेरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था, तो उस पर्टिकुलर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मेरे को बस 73, 72 ऐसे कुछ परसेंटेज मिले थे। लेकिन स्टूडेंट्स उसके बाद बस मेरे पास 1-1.5 महीना था। उस 1-1.5 महीने में मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अपनाई थी, वो मैं आपको लास्ट में बताने ही वाला हूँ। मतलब जब जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे जैसे महीने बीतते जाएंगे, वो लास्ट 1 महीने की स्ट्रैटेजी मैं आपको देने ही वाला हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर 1 महीने में कुछ ऐसे चीजें मैंने किए, कुछ ऐसे एफर्ट्स मैंने मारे हैं कि जिससे मेरा 72-73% वो मेरे 91% पे आ गए। मतलब कि बोर्ड एग्जामिनेशन में मैंने 91% मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये चीजों को बहुत अच्छे से देखना है। इस पर्टिकुलर वीडियो का अगर भैया एक पर्टिकुलर लाइन में अगर कंक्लूजन निकाले तो कंक्लूजन बस इतना है भाई साहब कि आपको जो है हर हफ्ते में 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। कोई भी चैप्टर्स आप कंप्लीट करो, हर हफ्ते में 3 आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो आपका पोर्शन 4 महीने 5 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा और 1 महीना आपको पूरा की पूरा रिवीजन मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको पेपर भी सॉल्व करने को टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पूरा की पूरा एकदम सही लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, चलो ठीक है, शेयर करना है तो कर दो, आपको अच्छा लगे तो कर देना, नहीं तो फिर ठीक है। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो वैसा फीडबैक भी दे देना। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। चिल देन, टेक केयर एंड यस, मचाते रहो, फोड़ते रहो, क्योंकि फोड़ते रहना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बाय एवरीवन, बाय।